कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। विकास की बात छोड़ दीजिए, 60 साल में विकास होता है, देश का विकास होता ही रहता है। विश्वास की बात है, साथ की बात है। अभी साथ की बात करें तो हम 30 साल का हमारा साथ था ना, अब हमारा साथ में 30 साल। विश्वास की बात करें तो सबसे ज्यादा विश्वासघात हमसे ही हुआ है। देश के सामने जो असली समस्या है उसको तो राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में टच नहीं किया। आपने कहा सबका साथ, सबका विश्वास के मंत्र पर सरकार चल रही है और सरकार पूरी निष्ठा, ईमानदारी से काम कर रही है। ये बात कहने की जरूरत क्या है? हमारे मन में कोई शंका नहीं है आपकी ईमानदारी के बारे में, तो आपके मन में कंफ्यूजन क्यों है ईमानदारी और निष्ठा के बारे में? आपने इस लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं को काम नहीं दिया है जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। आर्थिक मंदी की वजह से इस देश में जो बेरोजगारी का राक्षस खड़ा हुआ है, देश में लगभग 1/3 युवा आज बेरोजगार है। 1 करोड़ युवाओं ने पिछले 1 वर्ष में नौकरी गंवाई है। अगर इसका जिक्र भी राष्ट्रपति जी अपने भाषण में करते तो हम इस भाषण का स्वागत करते। अगर आप ईमानदारी की बात करते हो तो ये भी ईमानदारी से बात कहनी हो कि देश में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार पैदा हुए हैं। हर 2 घंटों में 3 बेरोजगार आज खुदकुशी कर रहे हैं। किसान नहीं, बेरोजगार भी खुदकुशी कर रहे हैं। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, जान दे रहे हैं। और आप जीडीपी बढ़ने की बात करते हो। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, बेकार हो चुकी है, और बजट का सबसे लंबा भाषण देने से अर्थव्यवस्था में तेजी नहीं आएगी। संसद में बोले संजय राउत, राष्ट्रपति जी का अभिभाषण तो ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में देश से जुड़े मुद्दे क्यों शामिल नहीं हैं? क्यों आज देश में बेरोजगारों की वो हालत है वो राष्ट्रपति जी को दिखाई नहीं देती? क्यों आज देश के किसानों की जो माली हालत है, जो महंगाई आज इस कदर बढ़ गई है, वो यहाँ पर दिखाई नहीं देती? राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा होनी चाहिए देश के अहम मुद्दों की, लेकिन सिर्फ मोदी सरकार की वाहवाही के सिवाय कुछ नहीं दिया गया। संसद के बजट सत्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने आज मोदी सरकार को क्या खूब घेरा। वो कहते हैं कि हम चीन, पाकिस्तान को आंखें दिखाते हैं, लेकिन आज देश के युवाओं और देश के बेरोजगारों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनकी भर्तियां नहीं हो रही हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, परीक्षाएं रद्द कर दी जाती हैं, कोई भी मतलब बेरोजगारी की जो लिमिट है वो नहीं है, महंगाई इस कदर छाई हुई है कि आप सभी देख ही रहे होंगे आज देश में सब्जियों के दाम किस कदर बढ़ गए हैं, रसोई गैस सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ गए हैं। उन सभी का कोई भी जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं हुआ। इन समस्याओं के निपटारण के लिए सरकार क्या करेगी, ये भी राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं हुआ। तो राष्ट्रपति क्या प्रधानमंत्री के हैं या पूरे देश के हैं? एक बार संजय राउत जी का ये भाषण सुने। लेकिन देश के सामने जो असली समस्या है उसको तो राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में टच नहीं किया। आपने कहा सबका साथ, सबका विश्वास के मंत्र पर सरकार चल रही है और सरकार पूरी निष्ठा, ईमानदारी से काम कर रही है। ये बात कहने की जरूरत क्या है? हमारे मन में कोई शंका नहीं है आपकी ईमानदारी के बारे में, तो आपके मन में कंफ्यूजन क्यों है ईमानदारी और निष्ठा के बारे में? ऐसा कौन सा माहौल है कि आपके मन में शंका है कि आप ईमानदारी के साथ काम कर रहे हो? सरकार ने कहा कि हमने 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं, 2 करोड़ गरीबों को घर, 38 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोले हैं, उसमें 15 लाख जब आएंगे तो बैंक खाते पूरे हो जाएंगे। 24 करोड़ लोगों को बीमा सुरक्षा कवच दिया है, 3 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को मुफ्त बिजली का कनेक्शन दिया है। यह सब आपने दिया है, हम मानते हैं, लेकिन आपने इस लाखों करोड़ों बेरोजगार युवाओं को काम नहीं दिया है
जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आर्थिक मंदी की वजह से इस देश में जो बेरोजगारी का राक्षस खड़ा हुआ है, देश में लगभग 1/3 युवा आज बेरोजगार है। 1 करोड़ युवाओं ने पिछले 1 वर्ष में नौकरी गंवाई है। अगर इसका जिक्र भी राष्ट्रपति जी अपने भाषण में करते तो हम इस भाषण का स्वागत करते। अगर आप ईमानदारी की बात करते हो तो ये भी ईमानदारी से बात कहनी हो कि देश में आज सबसे ज़्यादा बेरोजगार पैदा हुए हैं। हर 2 घंटों में 3 बेरोजगार आज खुदकुशी कर रहे हैं। किसान नहीं, बेरोजगार भी खुदकुशी कर रहे हैं। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं, जान दे रहे हैं। और आप जीडीपी बढ़ने की बात करते हो। अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, बेकार हो चुकी है। और बजट का सबसे लंबा भाषण देने से अर्थव्यवस्था में तेजी नहीं आएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1 साल में एशिया की सबसे कमजोर करेंसी में से एक हिंदुस्तान का रुपया है। यह हमारी अर्थव्यवस्था है। कश्मीर की बात हो गई, कश्मीर की बात 370, 35 अच्छी बात है, हमने स्वागत भी किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में? आप बताइए। महाराष्ट्र में 3 महीने में 14 जवान शहीद हुए। महाराष्ट्र के कश्मीर में 14। हमारे जवान आज भी शहीद होते हैं कश्मीर में। तो माहौल ठीक हुआ ये आप कैसे मान सकते? कितने नए उद्योग वहां गए, कितने लोगों को रोजगार मिला है, आप बताइए। आज भी हम जाकर वहां 2 इंच की जमीन नहीं खरीद कर सकते, मुझे मालूम है। 370 निकाला है ना आपने, प्लीज। हम नहीं खरीद। मैं चाहता हूं वहां जाकर स्कूल निकालो, मेरे पैसे से मैं खरीदना चाहता हूं जमीन, आप मुझे दीजिए। मेरा चैलेंज है, मैंने बहुत कोशिश की। फिर 370 आपने निकाला है। देखिए, कानून बनाए, कानून बनते हैं, लेकिन कानून जो होता है वो जनता को डराने के लिए, उसकी आवाज़ दबाने के लिए नहीं होता। जनता को एक सुरक्षा की भावना निर्माण करने के लिए होता है। लेकिन जिस प्रकार से कानून हम बनाने के लिए जा रहे हैं, बनाते हैं, उससे देश में सिविल वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है। आप देखिए बाहर लोगों के मन में कितना डर है, भय है। कानून का डर होना चाहिए, मैं मानता हूं, लेकिन दहशत नहीं होनी चाहिए। ये कानून का राज है, कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान से चलेगा, मैं मानता हूं। लेकिन जिस तरह से कानून से डर पैदा करके जो राजनीति होती है, इससे देश को खतरा है। आपने भाषण में हिंदुस्तान के डिफेंस सेक्टर के बारे में बड़ी बात कही है। सेनाओं को, सुरक्षा बलों के पास पर्याप्त हथियार, सुरक्षा उपकरण, बुलेट प्रूफ जैकेट, उसके बारे में बात कही है। मैंने कल प्रधानमंत्री का भाषण सुना है। आपने कहा कि अगर हम मन में लाते हैं तो पाकिस्तान को 8-10 दिन में हम धूल चटाएंगे, हरा देंगे। हरा दो, मैं अभिनंदन करता हूँ। लेकिन आपको मालूम है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश के जवानों की हालत क्या है। हमारे जो पहला मिलिट्री फोर्स है, अखबार में भी आए हैं, सब फोर्स है, उसको सबसे ज़्यादा आर्थिक मंदी का जो फटका बैठता है ना, वो बैठा है। सीमा पर तैनात जवानों को तनख्वाह नहीं है, 2 महीना से रेशन का भत्ता नहीं है, 3500 रुपया मिलता है। बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं है, स्नो बूट्स नहीं है। 9000 फीट ऊंचाई पर हमारे जवान वहां लद्दाख और सियाचिन में है। ये सीएजी का रिपोर्ट है, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का रिपोर्ट नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ, बर्फीले इलाकों में जो तैनात जवान है उसके पास स्नो बूट नहीं है। भाई साहब, स्नो बूट नहीं है तो आप पाकिस्तान को हराने की भाषा करते हो। सबसे पहले हम हराएंगे, सबसे पहले हमारी फौज को उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनको जो रेशन का भत्ता है, उनके बच्चों को जो एजुकेशन का जो भत्ता मिलता है, उनको जो बूट, उनको जैकेट्स, उनको जो स्नो ग्लास मिलते हैं, वो नहीं मिल रहा है। वो आप पहले दीजिए, उस बारे में चर्चा करिए। ये बात तो चलती है, विकास की बात चलेगी, विश्वास की बात चलेगी, सबके साथ की बात चलेगी, सालों साल चलेगी। हम भी आपके साथ साथ विकास करते रहेंगे। देश है, आप मत बोलिए,
प्लीज प्लीज आप और मेरे साथ आप बात मत करें, आपको बहुत महंगा पड़ेगा। Please. तो बैठे आप। नहीं, तो बात पे इतना आप करूंगा कि इधर- राष्ट्रपति आप नहीं जाएंगे रिकॉर्ड पे। राष्ट्रपति हाँ, आप खड़े। नहीं Yes, मैं सच बोल रहा हूँ। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। निराश नथिंग इज आप गोइंग ऑन बैठिए। रिकॉर्ड। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। आप जवाब देखिए, Nothing will go on CAG के record. रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ। आप संजय जी आप इधर बोले, कोई और बात रिकॉर्ड पे नहीं जाएगी। अरे, प्लीज प्लीज मैं बैठिए। CAG रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। आप राकेश जी रिपोर्ट की बात राकेश जी कर रहा आप हूँ, बैठ जाए सिन्हा। कृपया। चेयर से आप परमिशन बैठिए। नहीं है। आप ये संजय जो- जी इधर बोले। आप मैं ये संजय मानता जी हूँ आप चेयर को एड्रेस कर बोले। मैं मानता हूँ हाँ, बोले। कि देश बनाने बोले। की जिम्मेदारी, देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम सब देश बनाना चाहते हैं। Please. इसलिए राष्ट्रपति जी का भाषण मैं Nothing will go on record. उसका अभिनंदन भी करता हूँ, लेकिन अगर ये कुछ बातें राष्ट्रपति जी के भाषण में आ जाती तो ये भाषण बहुत मिस्टर परिपूर्ण राकेश होता। सिन्हा तो अपने दबंग सवालों कटाक्षों के लिए हमेशा ही यहाँ पर चर्चा में रहने वाले संजय राउत जी, जो कि काफ़ी बार जेल भी जा चुके हैं, मुकदमा भी जिन पर चल चुका है, उन्होंने एक बार फिर से मोदी सरकार के साथ साथ राष्ट्रपति जी को भी भरे सदन में घेर लिया। उनका कहना है राष्ट्रपति जी को तो देश की चिंता होनी चाहिए, लेकिन वो भाजपा की चिंता कर रहे हैं। आपको उनका भाषण कैसा लगा? उनके द्वारा उठाए गए जो पॉइंट्स हैं, जो आज देश के बेरोजगारों की या फिर देश की मालिया हालत है, उसको उन्होंने उजागर किया है और उनका कहना है राष्ट्रपति जी को इसका अपने अभिभाषण में जिक्र करना चाहिए था। क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो अपने साथी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनसे अपडेट रह सकें। फिर हाजिर होंगे आपके सामने लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।